अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रूबरू न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। शी टीम के 7 साल मुकम्मिल होने पर हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से वुमेन्स पुलिस स्टेशन साउथ जोन में एक तकरीब मुनक्किद की गई थी, जिसमें हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS और एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम्स एंड SIT शिखा गोयल IPS ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर शहर के सरकारी और खानगी स्कूल्स और कॉलेज के तुलबा ने शिरकत की। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने मीडिया से मुखातिब होते हुए शी टीम्स के 7 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश की और लड़कियों और ख़वातीन से अपील की कि वो अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए शी टीम्स के ऐप्स को डाउनलोड करें। इस तकरीब में पुलिस के आला ओहदेदारों के अलावा पुलिस के दीगर स्टाफ ने भी शिरकत की। आइए देखते हैं रूबरू न्यूज़ की ये खुसूसी रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात। हर अहम खास खबर के लिए रूबरू न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम पर एडिशनल DCP साउथ जोन रफीक और भिक्षम रेड्डी, वुमेन पुलिस स्टेशन का स्टाफ और आप सब जो यहाँ पर आज आए हैं हमारे पास, तो आपके रंग बिरंगे और ये मुस्कुराते चेहरे देखकर आज हमारा ये पुलिस स्टेशन गुलजार हो गया है। तो जैसा कि शिरीषा ने आज हम शी टीम की 7वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के एक विजन से कि हैदराबाद सबसे महिलाओं के लिए सेफेस्ट जगह होनी चाहिए थी, उस विजन का रीजन था कि शी टीम्स की शुरुआत करी गई हैदराबाद में 24 अक्टूबर को। तो आज टुडे 23 अक्टूबर हमारा ईव ऑफ द एनिवर्सरी है। टीम्स ने हैदराबाद को वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी बनाया है। आप सब के सहयोग से, आप सबके हेल्प से हम ये अचीव कर पाए हैं। इस 7 साल में शी टीम ने हजारों लड़कियों की मदद करी है और ये मदद तभी पॉसिबल हो पाई है क्योंकि आप लोग सामने आए। कहते हैं कि इमिटेशन इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। तो शी टीम को हैदराबाद में उसका सक्सेस देखते हुए पूरे तेलंगाना में अब शी टीम्स को रेप्लिकेट किया गया है और तेलंगाना ही नहीं, बहुत सी अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री में भी शी टीम्स को रेप्लिकेट किया गया है। ये दिखाता है कि शी टीम का सक्सेस, अगर कोई भी चीज अच्छी होगी, सक्सेसफुल होगी, जिस तरह से बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल को एक पंचम बना देती तो अच्छा होता। तो दिस इज बेसिकली जरूरत है कि आपको अपनी आवाज उठाएं, अपनी हिम्मत रखें, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी चीजें जो हम नजरअंदाज कर देते हैं वो कोई बड़ा क्राइम हो सकता है उससे। जैसे हमारे पास वारंगल से एक लड़की आई, उसने एक, आजकल आपको वैसे ही पता है सब कुछ ऑनलाइन होता है, तो उसने ऑनलाइन किसी जॉब के लिए किसी के थ्रू अप्लाई कर दिया, कहीं कुछ देखा, एक लिंक, उस पर अप्लाई कर दिया। जब उसने अप्लाई किया तो उसको इंटरव्यू के लिए उसको बोला गया और उसमें उसको कहा गया कि एक आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई किया उसके लिए एक थोड़ी सी मॉडर्न टाइप ऑफ फोटो चाहिए। तो बच्ची ने वो फोटो, और उसको लगा कि वो जिससे बातचीत कर रही है, बिकॉज जैसे आप जानते हैं कि इंटरनेट इज फेसलेस, क्या पहन रही है और करीना कपूर क्या पहन रही है और फिर वो ही सेम बनवाते हैं। तो दैट इज व्हाट इमिटेशन इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली शी टीम्स भी उसकी सक्सेस की वजह से देश भर में, अब अलग अलग शहरों में इसकी शुरुआत। आप फॉर्चुनेट हैं कि आज हैदराबाद में या तेलंगाना में शी टीम अवेलेबल है, तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। मुझे याद है कि जब दिल्ली में मैं पढ़ रही थी तो ईव टीजिंग या छेड़छाड़ जिसे हम बोलते हैं, वो एक हम लोगों को ऐसा करना पड़ता था कि उसकी आदत बनानी पड़ती थी, क्योंकि कोई जगह नहीं थी, कोई अवेलेबिलिटी, कोई दायरा नहीं था जहां जाके हम लोग कंप्लेन कर पाए। तो आज यू आर फॉर्चुनेट कि एक शी टीम का इनिशिएटिव यहाँ पे है, जिसमें आप आके अगर आप चाहें तो आप बता सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस कि आप, यही एक मन में बात होती है कि अगर हमने जाके पुलिस को कंप्लेन किया
तो हमारी बात बाहर निकल आएगी, हमारी बदनामी होगी या लोगों को पता चलेगा। तो एक कॉन्फिडेंशियलिटी जो एक है वो एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ स्ट्रीट क्राइम। जो शी टीम्स में आपको वो एनोनिमिटी, आपको वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि अगर आपने हमारे पास आके कुछ बताया है तो आप बिल्कुल तसल्ली से रह सकते हैं कि आपकी और हमारी बात दीवारों को भी नहीं पता चलती। वैसे बोलते हैं दीवारों के कान होते हैं, बट दीवारों को भी नहीं पता चलेगी कि क्या बात हुई है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग, पहली बात किसी भी लड़की के लिए ज़रूरी है कि आप हिम्मत रखें और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। जैसे हमारी मदद करिए तो आप हमको ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं। और ये बात जैसे मैंने कहा पहले भी, जो भी बात आप हमें बताते हैं वो सिर्फ आपके और हमारे दरमियान है, वो बात किसी तीसरे को नहीं पता चलेगी। इसका कॉन्फिडेंस मैं आपको इस स्टेज से देती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो हमने इनिशिएटिव लिया है इसका अगर आपको जब भी ज़रूरत मिलेगी तब आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। और अंत में मैं सिर्फ इससे एंड करती हूँ कि डर ना तू, रुक ना तू, हम तेरे साथ हैं, बदनिगाह बदतमीज का यहाँ इलाज है। थैंक यू। और नहीं कर सकता, आपको डिसाइड करनी है अपनी बाउंड्री। यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू नो कि इससे बियॉन्ड हमें नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए ये 7th एनिवर्सरी का साल है और इस एनिवर्सरी में हम लोग शी टीम को और ऊपर के लेवल पे ले जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे एडिशनल डीसीपी सिरिसा, एडिशनल सीपी शिखा गोयल और उनकी पूरी टीम लगातार मेहनत करके आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए और सोसाइटी में एक मैसेज जाने के लिए कि जो भी लोग गलत काम करते हैं उनको सोसाइटी और कानून के सामने एक्सपोज करके उनको सजा देना है। क्राइम करने वाला गुनहगार जरूर होता है, लेकिन अगर कोई क्राइम को देखकर खामोश है तो वो भी उस क्राइम का भागीदार हुआ। इसीलिए लोग कहते हैं कि कभी भी कुछ गलत चीज को देख, मेरे मुताबिक इस तरह का जो इनिशिएटिव डिपार्टमेंट के तरफ से लिया जाता है, इसका सबसे अहम पर्पस, मकसद ये होता है, सबसे अहम मकसद ये होता है कि हर फैमिली, हर इंसान, हर लेडीज, हर लड़कियों के अंदर एक अवेयरनेस हो कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें क्या करना है। इस अवेयरनेस के बाद जो सेकंड स्टेप होता है, फंक्शन है, इसके पीछे सबसे पहला मकसद है अवेयरनेस, उसके बाद कॉन्फिडेंस, जिसमें कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि मुझे जाकर रिपोर्ट करना है। और जब एक बार कॉन्फिडेंस, तीसरा बार करेगा। इसीलिए क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए आपकी और हमारी ये मिलकर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस तरह की चीजों को इस सोसाइटी से हटाएं या बिल्कुल कम करें। दोस्तों, ये सब कहना कि पहले कम होता था अब ज्यादा होता है, इस तरह के एकेडमिक डिबेट में जाने से कोई फायदा नहीं। ऑब्जेक्टिव ये है कि एक इंसान भी वो क्राइम नहीं करे, एक भी लेडीज इस तरह की क्राइम अगेंस्ट वुमेन की विक्टिम नहीं बने। और ये एक ऐसा चीज है, हम लोग को मिलकर इसमें काम करना है। पुराने जमाने में बहुत कम लेडीज बाहर जाती थी काम करने के लिए, इसीलिए शायद रिपोर्टिंग भी कम होता था। आजकल हर ऑफिस में देखिए, बहुत जगह 30%, 40%, 50% तक विमेन ऑफिसर्स काम कर रही हैं, विमेन एग्जीक्यूटिव्स काम कर रही हैं। इसीलिए वह उनको भी, जिसे कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, बहुत बार जहां आप काम करते हैं वहां आपके कलीग आपको हो सकता है परेशान करें, वो आपको बिना मतलब का आपसे दोस्ती करें जरूरत से ज्यादा। जैसा कि एडिशनल सीपी ने कहा कि आपको एक लाइन ड्रॉ करना है
कहां तक आप कंफर्टेबल हैं, कहां तक आप कंफर्टेबल नहीं है, ये डिसीजन आपका है। और जब कभी भी आपको कुछ परेशानी हो, आप रिपोर्ट करिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के खिलाफ एक छोटी सी बॉडी होती है जहां आप कंप्लेन कर सकते हैं, और अगर वो बॉडी नहीं है तो आप पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये पूरे आज के एक्सरसाइज का मकसद यही है कि आपके अंदर वो अवेयरनेस होना चाहिए। और यहाँ पे आज अगर 100 लोग टीम के इस फंक्शन में वेलकम करता हूं। पिछले 7 सालों से हैदराबाद शहर में शी टीम के परफॉर्मेंस को देखते हुए हैदराबाद के जो सिटीजन्स हमारे हैं, हमारे बहन और भाई जो लोग हैं, सब जो एक भरोसा, जो एक विश्वास शी टीम के ऊपर लोगों ने दिखाया है, जिससे हमारे केवल तेलंगाना स्टेट में ही नहीं, हिंदुस्तान के लगभग सभी स्टेट में शी टीम का नाम बहुत अच्छा हुआ है। शी टीम, जैसा कि आप जानते हैं, हैदराबाद एक बहुत बड़ा शहर है, 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन। तो बहुत लोगों को दिक्कत होती है कभी कभी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, कंप्लेन करने के लिए। तो इस तरह के जो साउथ जोन के लोग कंप्लेनेंट हैं, उनकी सुविधा के लिए, उनकी कन्वीनियंस के लिए वीक में एक दिन हर वेडनेसडे को हमारे एडिशनल डीसीपी शिरीषा मैडम अपनी पूरी टीम के साथ आपके सर्विस के लिए, आपके हेल्प के लिए यहाँ पे ये चेलापुरा पुलिस कैंपस में अवेलेबल रहेंगे जाती है। इसके 2 मकसद होते हैं। पहला मकसद तो ये कि अगर कोई क्राइम, ईव टीजिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, हरासमेंट, इस तरह की अगर कुछ वारदात हो रही है तो फौरन उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई करनी। हैदराबाद सिटी पुलिस आज शी टीम्स फॉर्मेशन का 7th एनिवर्सरी इस फंक्शन को सेलिब्रेट करते हुए एक नया इनिशिएटिव हमारे एडिशनल डीसीपी शी टीम्स शिरीषा और एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल के तरफ से ये इनिशिएटिव, जिसमें कि हर वेडनेसडे को एडिशनल डीसीपी शी टीम्स शिरीषा उनकी पूरी टीम के साथ वेडनेसडे को यहाँ चेलापुरा पुलिस कैंपस में इस तरह के लोगों को जो साउथ जोन में इस तरफ यहाँ के हैं, जिन्हें सैफाबाद जाने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, उनके कन्वीनियंस के लिए, उनकी सुविधा के लिए हर वेडनेसडे को 3 या 4 घंटे यहाँ रहेंगे ज़रूरत के मुताबिक। शी टीम्स का सक्सेस और सी टीम्स का डेडिकेशन, ये एक तेलंगाना पुलिस के लिए एक ब्रांड बनकर सामने आया है। और इस ब्रांड को देखते हुए दूसरे स्टेट्स में भी शी टीम्स के फॉर्मेशन हुए हैं। तेलंगाना स्टेट बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के डायरेक्शन के मुताबिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ विमेन हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, टॉप मोस्ट एजेंडा है। और इसीलिए आज हमारे इनिशिएटिव के बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों के कंपैरिजन में हैदराबाद सबसे सेफ और सिक्योर सिटी माना जाता है। लेकिन कितना भी शहर सिक्योर हो, कुछ न कुछ शरारती लोग
कुछ न कुछ क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड वाले लोग हर जगह रहते हैं और ये आपका और हमारा जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग मिलकर उस तरह के क्रिमिनल माइंड वाले लोगों को एक्सपोज करें और उनको कानून के तहत सज़ा दिलाएं। क्राइम अगेंस्ट वीमेन एक ऐसा चीज़ है जिसमें हमारे तजुर्बे के मुताबिक 2 साल की बच्ची से लेके 80 साल की लेडी तक का वो लोग विक्टिम हुए हैं क्राइम के, और क्राइम करने वाले भी 10 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक के बुजुर्ग भी रहते हैं। तो इसीलिए ये जिम्मेवारी हम सब की है कि हमारे सोसाइटी में जो हमारे आसपास इंसान के रूप में जो भेड़िया रहते हैं उनको एक्सपोज करें, उनको सज़ा दिलाएं। और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत क्या है? अवेयरनेस। अवेयरनेस के बाद उससे आता है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के बाद ऑटोमेटिकली होता है एक्शन। तो आज जो ये 7th एनिवर्सरी पर चेलापुरा में जो एक नया इनिशिएटिव शी टीम्स के तरफ से लिया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एक अवेयरनेस क्रिएट हो, अवेयरनेस के साथ लोगों में कॉन्फिडेंस आए और कॉन्फिडेंस से फिर एक्शन हो। हमारे तरफ से आज जितने भी लोग यहाँ आए, खास करके लेडीज़, लड़कियाँ, सबको सिटी पुलिस के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उनके साथ हैं। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। थैंक यू।